माँ भारती के शिखर पुत्रों में से एक कवि कुलगुरु रवींद्रनाथ टैगोर संवेदना, रचनात्मकता, नैतिकता और प्रगतिशीलता के ज्वलंत प्रेरक पुंज थे। वे राष्ट्रीय गान के रचनाकार और साहित्य के नोबेल पुरस्कार विजेता भी थे। वह बंगाली कवि, ब्रह्मा समाज के दार्शनिक, चित्रकार और संगीतकार थे। वह एक सांस्कृतिक समाज सुधारक भी थे। आज भी रवींद्रनाथ टैगोर को उनके काव्य गीतों और साहित्य रचना के लिए जाना जाता है। उनके साहित्य आध्यात्मिक और मर्यादा पूर्ण रूप से अपने कार्यों को प्रस्तुत करते थे। वे अपने समय की उन महान शख्सियत में से हैं जिन्होंने साहित्य के क्षेत्र में अभूतपूर्व योगदान दिया। रवींद्रनाथ टैगोर का जन्म 7 मई 1861 को कोलकाता में हुआ था। रवींद्रनाथ अपने माता पिता की 13वीं संतान थे। बचपन में उन्हें प्यार से रवि बुलाया जाता था। 8 वर्ष की उम्र में उन्होंने अपनी पहली कविता लिखी। 16 साल की उम्र में उन्होंने कहानियां और नाटक लिखना प्रारंभ कर दिया था। उन्हें आमतौर पर 20वीं शताब्दी के शुरुआती भारत के उत्कृष्ट रचनात्मक कलाकार के रूप में भी माना जाता है। 1913 में वे साहित्य के लिए नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाले पहले नॉन यूरोपीय बने। रवींद्रनाथ टैगोर एक ऐसे कवि हैं जिनकी रचनाओं को 2 देशों ने अपना राष्ट्रगान बनाया। बता दें कि बांग्लादेश के राष्ट्रगान के रचयिता भी टैगोर ही हैं। रवींद्रनाथ टैगोर का निधन 7 अगस्त 1941 को कोलकाता में हुआ। यह भारतीय साहित्य के लिए अभूतपूर्व क्षति थी। रवींद्रनाथ टैगोर ने अपने गीतों के माध्यम से ब्रिटिश प्रशासन को आजादी के लिए नतमस्तक किया। उन्होंने भारतीय राष्ट्रवादियों का भी समर्थन किया और सार्वजनिक साम्राज्यवाद की सार्वजनिक आलोचना की। रवींद्रनाथ टैगोर ने अंग्रेजी शिक्षा प्रणाली का भी पुरजोर विरोध किया। वर्ष 1915 में जलियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में उन्हें प्राप्त नाइट की पदवी को वापस कर दिया था। इस पदवी को राजा जॉर्ज पंचम ने रवींद्रनाथ टैगोर को प्रदान किया था। अपनी साहित्यिक परिभाषा के कारण ही उन्हें अल्बर्ट आइंस्टीन जैसे वैज्ञानिकों के साथ उनकी बैठक विज्ञान और आध्यात्मिकता के बीच संघर्ष के रूप में जानी जाती है। रवींद्रनाथ टैगोर ने अपने साहित्यिक परिश्रम से दुनिया के सभी हिस्सों में अपनी विचारधारा को फैलाने का कार्य किया। उन्होंने जापान और संयुक्त राज्य अमेरिका जैसे देशों में भाषण दिए तथा संपूर्ण विश्व का दौरा किया। वे नोबेल पुरस्कार जीतने वाले पहले ही गैर यूरोपीय थे। भारतीय राष्ट्रगान जन गण मन के अलावा उन्होंने अमर सोनार बांग्ला की रचना की थी, जिसे बांग्लादेश के राष्ट्रीय गान के रूप में अपनाया गया। श्रीलंका के राष्ट्रीय गान का भी रवींद्रनाथ टैगोर की कलम से सृजन हुआ है। चलो अब हम इनके अनमोल विचारों के बारे में जानते हैं। सिर्फ तर्क करने वाला दिमाग एक ऐसे चाकू की तरह है जिसमें सिर्फ ब्लेड है। यह इसका प्रयोग करने वाले के हाथ से खून निकाल देता है। पंखुड़ियां तोड़कर आप फूल की खूबसूरती नहीं इकट्ठा करते। आयु सोचती है, जवानी करती है। कट्टरता सच को उन हाथों में सुरक्षित रखने की कोशिश करती है जो उसे मारना चाहते हैं। मौत प्रकाश को खत्म करना नहीं है, ये सिर्फ दीपक को बुझाना है क्योंकि सुबह हो गई है। मित्रता की गहराई परिचय की लंबाई पर निर्भर नहीं करती। किसी बच्चे की शिक्षा अपने ज्ञान तक सीमित मत रखिए क्योंकि वह किसी और समय में पैदा हुआ है। मिट्टी के बंधन से मुक्ति पेड़ के लिए आजादी नहीं है। हर एक कठिनाई जिससे आप मुंह मोड़ लेते हैं एक भूत बनकर आपकी नींद में बाधा डालेगी। जो कुछ हमारा है वो हम तक आता है यदि हम उसे ग्रहण करने की क्षमता रखते हैं। आस्था वो पक्षी है जो सुबह अंधेरा होने पर भी उजाले को महसूस करती है। वो जो अच्छाई करने में बहुत ज्यादा व्यस्त है, स्वयं अच्छा होने के लिए समय नहीं निकाल पाता।
मैं एक आशावादी होने का अपना ही संस्करण बन गया हूँ। यदि मैं एक दरवाजे से नहीं जा पाता तो दूसरे से जाऊंगा या एक नया दरवाजा बनाऊंगा। वर्तमान चाहे जितना भी अंधकारमय हो, कुछ शानदार सामने आएगा। मैं सोया और स्वप्न देखा कि जीवन आनंद है। मैं जागा और देखा कि जीवन सेवा है। मैंने सेवा की और पाया कि सेवा आनंद है। यदि आप सभी गलतियों के लिए दरवाजे बंद कर देंगे तो सच बाहर रह जाएगा। कला में व्यक्ति खुद को उजागर करता है, कलाकृति को नहीं। हम ये प्रार्थना ना करें कि हमारे ऊपर खतरे ना आए, बल्कि ये करें कि हम उनका सामना करने में निडर रहे। प्रेम अधिकार का दावा नहीं करता, बल्कि स्वतंत्रता देता है। केवल प्रेम ही वास्तविकता है। ये महज एक भावना नहीं है, यह एक परम सत्य है जो सृजन के हृदय में वास करता है। संगीत दो आत्माओं के बीच के अनंत को भरता है। जब मैं खुद पर हंसता हूँ तो मेरे ऊपर से मेरा बोझ कम हो जाता है। तितली महीने नहीं क्षण गिनती है और उसके पास पर्याप्त समय होता है। अकेले फूल को कई कांटों से ईर्ष्या करने की जरूरत नहीं होती। उच्चतम शिक्षा वो है जो हमें सिर्फ जानकारी ही नहीं देती, बल्कि हमारे जीवन को समस्त अस्तित्व के साथ सद्भाव में लाती है। बर्तन में रखा पानी चमकता है, समुद्र का पानी अस्पष्ट होता है। लघु सत्य स्पष्ट शब्दों से बताया जा सकता है, महान सत्य मौन रहता है। पृथ्वी द्वारा स्वर्ग से बोलने का अथक प्रयास है ये पेड़। हम महानता के सबसे करीब तब होते हैं जब हम विनम्रता में महान होते हैं। हम दुनिया में तब जीते हैं जब हम उसे प्रेम करते हैं। सिर्फ खड़े होकर पानी देखने से आप नदी नहीं पार कर सकते। आपकी मूर्ति का टूटकर धूल में मिल जाना इस बात को साबित करता है कि ईश्वर की धूल आपकी मूर्ति से महान है। उपदेश देना सरल है पर उपाय बताना कठिन। प्रसन्न रहना बहुत सरल है, लेकिन सरल होना बहुत कठिन है। जो मन की पीड़ा को स्पष्ट रूप में कह नहीं सकता, उसी को क्रोध अधिक आता है। प्रत्येक शिशु यह संदेश लेकर आता है कि ईश्वर अभी मनुष्यों से निराश नहीं हुआ है। जिस तरह घोंसला सोती हुई चिड़िया को आश्रय देता है, उसी तरह मौन तुम्हारी वाणी को आश्रय देता है। कर्म करते हुए हमेशा आगे बढ़ते रहिए और फल के लिए व्यर्थ चिंता नहीं करिए, और किया हुआ परिश्रम कभी व्यर्थ नहीं जाता है। दोस्तों, हमने रवींद्रनाथ टैगोर के विचारों के बारे में जाना। आपको इनके कौन से विचार से प्रेरणा मिली हमें कमेंट में जरूर बताना, और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलना। मिलते हैं अगले महान विचारक के विचारों के साथ। धन्यवाद।